देखिए, अपने जानिसारों समेत आजमगढ़ की तरफ भाग गया। किसने कहा है ये बात? कर्नल ने। आजमगढ़ के हुक्मरान ने उन लोगों को अपनी हिफाजत में घाघरा तक पहुंचा दिया। मतलब वहाँ के हुक्मरान नामक व्यक्ति ने क्या किया? उन लोगों को हिफाजत के साथ आगरा पहुंचा दिया। अब ये कारवां इन जंगलों में कई साल से भटक रहा है कि अब ये इसी तरह से कई सालों से जंगलों में भटक रहे हैं। तो लेफ्टिनेंट क्या बताते हैं, मगर वजीर अली की स्कीम क्या है? तो कर्नल बताते हैं स्कीम ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए, अफ़गानी हमले का इंतज़ार करें, अपनी ताकत बढ़ाएं, सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। कि क्या करे वो? कि स्कीम तो ये है कि किसी तरह नेपाल पहुंच जाए और अफ़गानिस्तान हमले का इंतज़ार करे, कि जब तक इंतज़ार करे जब तक अफ़गानिस्तान हमला नहीं करे, अपनी ताकत को बढ़ाए और सआदत अली को उसके पद से हटाकर खुद अवध पर कब्जा करे और अंग्रेज़ों को हिंदुस्तान से निकाल दे। लेफ्टिनेंट, नेपाल पहुंचना तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं मुमकिन है कि पहुंच गया हो। इतने में कर्नल बताते हैं हमारी फ़ौज और नवाब सआदत अली खां के सिपाही बड़ी सख्ती से उसका पीछा कर रहे हैं। हमें अच्छी तरह मालूम है कि वो इन्हीं जंगलों में है। एक सिपाही तेजी से दाखिल होता है। कर्नल उठकर, क्या बात है? तो गोरा नामक सिपाही क्या बोलता है, दूर से गर्द उठती दिखाई दे रही है। कि दूर से गर्द मतलब धूल उठती हुई दिखाई दे रही है। तो कर्नल बोलता है सिपाहियों से कह दो कि तैयार रहें। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, जो खिड़की से बाहर देखने में मसरूफ़ था, गर्द तो ऐसी उड़ रही है जैसे कि पूरा एक काफिला चला आ रहा हो। मतलब इस तरह से धूल उड़ रही है कि पूरा एक ग्रुप आ रहा हो, है ना। मगर मुझे तो एक ही सवार नज़र आता है। कर्नल खिड़की के पास जाकर, हाँ एक ही सवार है। सरपट घोड़ा दौड़ाए चला आ रहा है, कि तेज़ी से घोड़ा दौड़ाते हुए चला आ रहा है। इतने में लेफ्टिनेंट क्या बोलते हैं, और सीधा हमारी तरफ आता मालूम होता है। कर्नल ताली बजाकर सिपाही को बुलाता है। कर्नल सिपाही से कहता है सिपाहियों से कहो इस सवार पर नज़र रखे कि ये किस तरफ जा रहा है। सिपाही सलाम करके चला जाता है। लेफ्टिनेंट, सुबह की तो कोई गुंजाइश ही नहीं, तेजी से इसी तरफ आ रहा है। टापों की आवाज़ बहुत करीब आकर रुक जाती है। सवार बाहर से, मुझे कर्नल से मिलना है। गोरा चिल्लाकर, बहुत खूब। सवार सी बाहर से बोलता है, सी गोरा, हुजूर सवार आपसे मिलना चाहता है। कर्नल, भेज दो। लेफ्टिनेंट, वजीर अली का कोई आदमी होगा, हमसे मिलकर उसे गिरफ्तार करवाना चाहता होगा। कर्नल खामोश रहो। सवार सिपाही के साथ अंदर आता है। सवार आते ही पुकार उठाता है, तन्हाई तन्हाई। कर्नल साहब, यहाँ कोई गैर आदमी नहीं है, आप राज़ी दिल कह दें। उसने सवार ने क्या कहा, तन्हाई तन्हाई मतलब एकांत जगह चाहिए मुझे। तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं, आप जो भी दिल में है वो बात कह दीजिए। सवार, दीवार हमगोश दरार तन्हाई। दीवार हमगोश दारद तन्हाई। कर्नल लेफ्टिनेंट और सिपाही को इशारा करता है। दोनों बाहर चले जाते हैं। जब कर्नल और सवार खेमे में तन्हा रह जाते हैं, मतलब अकेले रह जाते हैं, तो जरा वफ़्ज़े के बाद चारों तरफ देखकर, मतलब तो वो देखता है, वो थोड़ा देर रुक के और चारों तरफ देखता है। चारों तरफ देखकर सवार कहता है, सवार आपने इस मुकाम पर क्यों खेमा डाला है, कि आप इस जगह पे क्यों रुके हुए हो? तो कर्नल बताता है कंपनी का हुक्म है कि वज़ीर अली को गिरफ्तार किया जाए। सवार बोलता है, लेकिन इतना लाओ लश्कर क्या मायने, कि तुम इतना वो उठा पटक कर रहे हो, क्या मतलब? तो कर्नल, गिरफ्तारी में मदद देने के लिए। सवार बोलता है, वज़ीर अली की गिरफ्तारी बहुत मुश्किल है साहब। तो कर्नल ने बोला, क्यों? तो सवार बताता है, वो एक जाबाज सिपाही है
कर्नल, मैंने भी यह सुन रखा है। आप क्या चाहते हैं? तो सवार बताता है, चंद कारतूस, कि मुझे कुछ कारतूस दे दीजिए। कर्नल, किस लिए? तो सवार बताता है, वजीर अली को गिरफ्तार करने के लिए। तो कर्नल बोलते हैं, ये लो 10 कारतूस। तो देखिए सवार क्या मुस्कुराते हुए बोलता है, शुक्रिया। कर्नल, आपका नाम? तो सवार बताता है, वाजिद अली। आपने मुझे कारतूस दिए इसलिए आपकी जान बख्शी करता हूँ, मतलब मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। ये कहकर बाहर चला जाता है और टापों की शोर सुनाई देता है। टापों मतलब जो घोड़े चलते हैं ना बेटा, तो उनके पैरों की आवाज़ आती है, उसका शोर सुनाई देता है। कर्नल एक सन्नाटे में है, हक्का बक्का खड़ा है कि लेफ्टिनेंट अंदर आता है। लेफ्टिनेंट कौन था? तो कर्नल क्या बताता है, दबी जबान से अपने आप से कहता है, एक जाबाज सिपाही। जाबाज सिपाही मतलब जिसको मरने से कोई डर नहीं लगता, ऐसा सिपाही। देखिए हम इसकी शब्दार्थ भी देख लेते हैं। खेमा होता है डेरा या अस्थायी पड़ाव, ऐसी जगह जहाँ पे हम कुछ समय के लिए रुकते हैं। अफसाने, अफसाने मतलब होता है कहानियाँ। कारनामे होता है ऐसे काम जो याद रहे। हुकूमत होता है शासन। पैदाइश, पैदाइश का अर्थ होता है जन्म, कि हमारा जन्म कहाँ पर हुआ, वहीं की हमारी पैदाइश है। तख्त होता है सिंहासन। मसलेहत, मसलेहत होता है रहस्य। ऐश पसंद, ऐश पसंद होता है भोग विलास पसंद करने वाला, मतलब ऐशो आराम में ज़िंदगी जीने वाला। जाबाज होता है जान की बाजी लगाने वाला। दमखम होता है शक्ति और दृढ़ता। जाति तौर से, जाति तौर से मतलब व्यक्तिगत रूप से। वजीफ़ा, वजीफ़ा होता है परवरिश के लिए दी जाने वाली राशि, कि हम किसी की परवरिश करते हैं उसके लिए जो पैसे दिए जाते हैं उसे बोलते हैं वजीफ़ा। मुकर्रर, मुकर्रर का अर्थ होता है तय करना, मतलब हमने किसी काम को मुकर्रर कर दिया कि हम ये काम कल करेंगे, मतलब उसको तय कर दिया। तलब किया, तलब किया मतलब याद किया। हुक्मरा, हुक्मरा होता है शासक। हिफाजत, हिफाजत का अर्थ होता है सुरक्षा। गर्द का अर्थ होता है धूल। काफिला होता है एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाने वाले यात्रियों का समूह। शुभे, शुभे का अर्थ होता है संदेश। गुंजाइश का मतलब होता है संभावना। तन्हाई मीन्स एकांत। दीवार हमगोश दारद, मतलब दीवारों के भी कान होते हैं। मुकाम मीन्स होता है पड़ाव। लाभ लश्कर, लाभ लश्कर का मतलब होता है सेना का बड़ा समूह और युद्ध सामग्री। कारतूस होती है पीतल और दफ्ती आदि की एक नली जिसमें गोली और बारूद भरी रहती है। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आपको चैप्टर 8 को रीड करना है एंड इसके शब्दार्थ अपनी नोटबुक में राइट करने हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।